Hello everyone, welcome to Select Academy। 11 JPSC अराउंड द कॉर्नर है और 7th से 10th के रिकॉर्ड 252 डेज़ में रिज़ल्ट देने से हमारे पास एक सॉलिड रीज़न है कि हम इस बात पे बिलीव कर सकें कि ये एक ट्रू इवेंट है या हो सकता है और हमें इसकी प्रिपरेशन में सीरियसली टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, जो यूपीएससी वाले लोग हैं, स्पेसिफ़िकली जो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगे हैं, उनके लिए इंग्लिश मीडियम एज सच कोई ख़ास इशू क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं उसके लिए तो पीसीएस या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन जनरल एक ह्यूमंगस टास्क हो जाता है और दे गॉट फियरफुल कि उन्हें कैसे प्रोसीड करना है। लैक ऑफ गाइडेंस, फिर मटेरियल्स की कमी, स्पेसिफ़िकली अगर आप देखें तो झारखंड जो सब्जेक्ट है इसमें रिसोर्सेस इंग्लिश मीडियम में वैसे तो एक मनीष रंजन है जो कि मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं। उसके बाद नो योर स्टेट्स, ऐसी कुछ किताबें हैं, नाम ज़्यादा लिस्ट लंबा करके एज सच कोई फ़ायदा है नहीं। तो कुछ किताबें तो हैं पर काफ़ी मतलब वो हौच पौच या हेक्टिक हो जाता है, जिससे कवर करना एक एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली फ्रेशर के लिए एक इशू तो है। तो हम वो सारी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे होलिस्टिकली कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हों या चीज़ें सही चलती गईं तो वी विल कवर इंटायर झारखंड सिलेबस, और उसके बाद फिर बाकी जो सिलेबस हैं जैसे हिस्ट्री है एंशिएंट से मॉडर्न तक, उसके बाद बाकी चीज़ें जैसे जियोग्राफी, हम वो धीरे धीरे सब इस चैनल पे कवर करेंगे। सो बेसिकली इस चैनल को क्रिएट करने का इंटेंशन भी वही है कि इंग्लिश मीडियम में जो इशू फेस कर रहे हैं लोग, उस चीज़ से ओवरकम किया जा सके। और इसके साथ साथ फिर आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पेपर में एक ऑप्शन है जैसे खोट्ठा मुंडारी वगैरह क्या क्या है ना, तो उन्हीं में एक इंग्लिश वाले लोगों के लिए भी एक इशू आता है। तो इन टाइम टू कम वी शैल डेफिनेटली कवर दोज थिंग्स टू। तो एग्ज़ाम चूँकि डेफिनेटली दिन ब दिन एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और चीज़ें टफ़ होंगी। कोविड के बाद भी एक और इशू आया है कि लोगों का काफ़ी रुझान कह लें या ज़रूरत ही कह लें कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो आना ज़्यादा प्रीफर करने लगे हैं। तो इस वजह से आप ऑलमोस्ट ऑल एग्ज़ाम्स में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं, चूँकि वो एक सिक्योरिटी देता है या जो भी रीज़न है। बीइंग एन एस्पिरेंट आपको बेहतर चीज़ें पता होंगी, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। स्पेसिफ़िकली अगर ये बिहेवियर लोगों का देखें, डॉक्टर हैं उनके प्रति या और भी जो चीज़ें हैं, तो खैर बहरहाल तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। अभी टाइम है सफिशिएंटली, अगर चीज़ें ठीक रहीं तो सितंबर के अराउंड आपको पीटी का एग्ज़ाम में भी हो जाए। तो अभी सफिशिएंट टाइम है, पूरा जुलाई है, अगस्त है। अगर अभी से प्रिपरेशन में सीरियसली लग जाते हैं तो आई कैन गारंटी कि डेफिनेटली हम एटलीस्ट मेंस तक या इंटरव्यू तक स्मूथली सेल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस या इंडक्ट कहने करते हैं जेपीएससी में कि है क्या एंड इसका शेड्यूल क्या है, चीज़ें कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका बेसिक्स या दो चीज़ें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसके A to Z ना इनसाइड आउट उसको जाने अच्छे से, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स किसी भी चीज़ में ये मतलब एग्ज़ाम में ये चीज़ करने से सबको पता होता है, एवरीवन
knows but hardly follows। तो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, पहला कि सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये दूसरे वाली चीज़ हम फिर किसी दिन देखेंगे। आज शुरू करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या है और इस स्कीम में सिलेबस क्या है, और फिर हम धीरे धीरे कवर करेंगे उन चीज़ों को होलिस्टिकली। तो सबसे पहले एग्ज़ाम है। देखिए, एग्ज़ाम 3 फेज में होता है, ये आपको पता ही है। सबसे पहले प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद मेंस है, मेंस के बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट जो कि 100 नंबर्स का है। हर चीज़ देखेंगे हम। तो देखिए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले जनरल स्टडीज़ है, ये टोटल 200 मार्क्स के हैं। अच्छा, इसमें 2 पेपर हैं, मस्ट बी नोइंग दैट। फिर भी 2 पेपर में, दोनों में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच ऑफ 2 मार्क्स, ड्रॉन फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लिस्टेड बिलो। ये सब्जेक्ट की लिस्ट है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज कह लें, जो आपको टॉपिक वाइज स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को देखें या प्रोग्राम ऑफ एग्ज़ाम को देखें तो मेंस का तो काफ़ी सॉलिड उसमें डिटेल्ड और कंसोलिडेटेड है सिलेबस, पर प्रीलिम्स इज़ क्वाइट वेगली डिफाइंड। तो वो कहते हैं ना, एक बहुत ही क्लीशे लाइन कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स पेपर। सो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत हद तक इस वजह से पीसीएस को आसान बना देती हैं कि आपको चीज़ें स्पेसिफाइड कर दी गई हैं कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चंस आने वाला है। ओके, सबसे पहले देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। यह भी हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स का, है ना। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का किस तरह से सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया है, हिस्ट्री में ओब्वियसली तीनों फेज हैं, तो तीनों को कवर किया गया है। एंशिएंट भी हैं, मेडिवल इंडिया भी है और फिर मॉडर्न भी है, एंड 5 क्वेश्चंस ईच। तो 15 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से आने हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हिस्ट्री के बाद आता है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी में 10 क्वेश्चंस हैं, आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सेक्शन से कितने आने वाले हैं उसके बेसिस पे। तो ये 50 क्वेश्चंस हिस्ट्री के बाद। जियोग्राफी 10 है, उसमें जनरल जियोग्राफी है ना, फिजिकल जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिकल जियोग्राफी एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक जियोग्राफी। तो इस तरह से जियोग्राफी के 10 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, तीसरा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में फिर 10 क्वेश्चंस, मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में टोटली 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी 4 क्वेश्चंस हैं और 2 डिसेंट्रलाइजेशन। हालांकि ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बट यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंदलेस जो भी है 10 क्वेश्चंस आपको इंडियन पॉलिटी से हैं। नेक्स्ट है फिर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी का ही एक पार्ट है, पर यहाँ चलिए ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस है, तो इसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चंस और 2 क्वेश्चंस इकोनॉमिक रिफॉर्म से आने हैं। अच्छा, फिर साइंस एंड टेक है, ई है ना, ई यानी 5वां सेक्शन। साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चंस हैं, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 6 है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस हैं। फिर झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ये एफ यानी कि 6ठा सेक्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की, झारखंड स्पेसिफिक पेपर 1 में भी क्वेश्चंस हैं, जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा एक पेपर 2 कम्प्लीटली आपका झारखंड से ही
रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये पहला हो गया, यानी कि झारखंड स्पेसिफिक चीज़ों का वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में। हालांकि मेंस में भी वो चीज़ें हमें पढ़नी हैं, लेकिन चूँकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे देन ओनली यू विल गेट टू राइट मेंस। सो पहले आपको ये इशू मतलब पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है देन ओनली। तो 10 क्वेश्चंस ये प्रीलिम्स में भी झारखंड से हैं। उसमें झारखंड यहाँ पे सेक्शन या टॉपिक तो दे दिया गया है, पर वो एक्चुअली इस तरह से है कि इंटायरली चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, एवरीथिंग आपको यहाँ झारखंड से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, यानी कि स्पेस कह रहा हूँ, स्टेट रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी वन लाइनर जैसे होते हैं कि व्हाट, हाउ और व्हेन। स्पेसिफिकली वाई का स्कोप कम होता है, ये मेंस में ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड है कि पूछा जाता है। बट व्हाट, हाउ, जैसे इसरो के नए चेयरमैन कौन बने, और कब किस चीज़ों को हुआ मतलब किया गया, या नोबेल प्राइज़ किसे मिला, इन चीज़ों से रिलेटेड जो साल भर कंटिन्यूस इवेंट्स चलते रहते हैं उनसे 15 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चंस, इसके लिए अलग अलग रिसोर्सेस हैं जो रेगुलर, जिसमें देखिए जनरल सब्जेक्ट्स, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का स्कीम है। उसी तरह सामान्य, देखिए भाई जो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इवन सिलेबस है ये भी बाइलिंगुअल नहीं है। और यू विल हार्डली फाइंड कि देखिए ये स्कैन करके डाल दिया गया है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें तो वो डिटेल्ड हर साल जब नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम का, तो वो अच्छे से सिलेबस को डिटेल प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये पेपर 2 में देखिए झारखंड, ये स्पेशली पेपर 2 टोटली झारखंड रिलेटेड चीज़ें इसमें होती हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर इधर उधर से अगर आपको पेपर 2 में भी कुछ क्वेश्चन डाल दे तो नो नीड टू वरी, आपको उतना सोचना भी नहीं उसके बारे में। तो अलग अलग सेक्शंस हैं झारखंड। देखिए एक्चुअली इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है झारखंड क्रिएट हुए, जस्ट 22nd ईयर में हम हैं अभी, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। बट ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, थोड़ा देखेंगे हम धीरे धीरे वो भी। तो शुरू सबसे पहला सेक्शन है झारखंड का इतिहास। 8 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क करके, है ना। तो डेफिनेटली 16 यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएंगे। 8 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्केज। तो उसमें मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, माझी परगना। अगर आपको इशू है स्पेसिफिकली तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्रांसलेट दिस ऑल इन इंग्लिश फॉर यू एंड देन फिर हम देखेंगे। होप कि इतना तो एटलीस्ट पढ़े ही होंगे आप कि इसको ईज़िली कंसीव कर पाएँ। ओके, सो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहराय शासन व्यवस्था, जाति पंचायत, जो भी है। तो ये 8 क्वेश्चंस में से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किस में कितने क्वेश्चंस आने वाले। ये मुंडा नागवंशी एक्चुअली पढ़ा मांझी मुंडा जो यहाँ पे ट्राइब्स हैं, है ना, जो नॉन सदान ग्रुप्स हैं, तो उनमें किस तरह का पॉलिटी या गवर्नेंस उनका रहा है। एक्चुअली अब तो एसिमिलेट हो गए हैं लोग, है ना, कल्चर मिक्स हो गया इतना ज़्यादा कि आस पड़ोस में आपको हार्डली मिलेंगी चीज़ें ऐसे देखने को। लेकिन फिर भी हिस्ट्री है या एग्जिस्टेंट भी हैं चीज़ें, अभी भी हैं, तो कैसे काम करती हैं हमें ये पढ़ना है। ओके, झारखंड आंदोलन
दूसरा सेक्शन है आंदोलन झारखंड अलग हुआ, तो झारखंड का अलग होना, नो हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो एक हिस्ट्री रहा होता है। तो आंदोलन, इससे 7 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इस टोटल 14 क्वेश्चन। तो उसमें झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन। ओके, नेक्स्ट, झारखंड की विशिष्ट पहचान यानी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप राजस्थान को ले लें तो यूनिक आइडेंटिटी क्या है वहाँ का, कह सकते हैं क्लोथिंग स्टाइल समटाइम्स, या कैमल्स, या कह लें और पिंक सिटी, इसी तरह के अलग अलग चीज़ें। उसी तरह झारखंड में क्या स्पेसिफिक है, यूनिक आइडेंटिटी। अगर आप कहीं जाते हैं तो अभी तो यूनिक सबसे पहचान अपना माही है, बट ये तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कोई सीन बनता नहीं है ऐसा। तो उसमें से झारखंड की सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, पॉलिटी कैसी है झारखंड में, इकोनॉमिकल कंडीशन या पोजीशन कैसी है झारखंड की, रिलीजियस यूनिकनेस और आइडेंटिटी कैसी है, इन चीज़ों से टोटल 5 क्वेश्चंस बनते हैं। उसी तरह लोक साहित्य यानी उसके बाद नृत्य यानी डांस, संगीत यानी म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस एट्सेट्रा, उनसे 5 क्वेश्चंस हैं। तो टोटली ये 5 इंटू 10 मार्क्स के ये हैं। उसी तरह फिर झारखंड साहित्य, लिटरेचर एंड देयर राइटर्स, कि इन्होंने क्या लिखा अलग अलग टाइम में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है, उनसे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फिर एफ सेक्शन है, एफ मीन्स ये हो गया ना साहित्य। फिर एफ छठा, इससे 3 क्वेश्चंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ना, बीआईटी कहाँ पे है, फर्स्ट मिशनरी कॉलेज कौन सा था, उसके बाद कुछ भी इससे इसी तरह से रिलेट, कौन सी यूनिवर्सिटी स्प्लिट हो के कितने यूनिवर्सिटीज़ में बटी, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो इससे आपको 3 क्वेश्चंस हैं, है ना, ये देखिए 3 क्वेश्चंस इससे। फिर स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चंस हैं, स्पेस मोस्टली आपको इससे बॉक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्रिकेट से आते हैं, आर्चरी से रिलेटेड, एक हॉकी मेजर चीज़, झारखंड में काफ़ी इनका शेयर है हॉकी प्लेयर्स का, इंडियन टीम में भी, नेशनल टीम में भी, इट मेन और वीमेन। सो हॉकी एक बड़ा सेक्शन हो जाता है स्पोर्ट्स के लिए। और एनीवेज, तो उसके बाद ये स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन। अच्छा, फिर जो हम मुंडा व्यवस्था, शासन व्यवस्था है ना, नागवंशी शासन व्यवस्था ETC देखा हमने पहले, उसी तरह से लैंड रिलेटेड है ना। अगर आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं पहले से तो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा माइट भी, और नहीं भी तो देखेंगे हम आने वाले लेक्चर्स में। तो लैंड रिलेटेड CNT है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी छोटा नागपुर, दिस CN स्टैंड फॉर छोटा नागपुर, एंड अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम इज टेनेंसी एक्ट। इससे 5 क्वेश्चंस, तो ये एक मेजर पोर्शन है। 5 क्वेश्चन देखिए आप हार्डली आपको मिलेगा, यानी 12 5 + 5 + 2। उसी तरह संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, यहाँ से 5 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस अलग एक्ट्स जो झारखंड में स्पेसिफाइड हैं उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 12 × 2 12 क्वेश्चंस और 2 मार्क करके, तो 24 मार्क्स यहाँ से हैं। अच्छा, फिर ये है 1947 से आर्थिक विकास का इतिहास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट झारखंड का, है ना, GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, फाइनेंस कमीशन का रोल कैसा रहता है, और किस पोजीशन पे इकोनॉमी है, और इसके ग्रोथ में क्या हर्डल्स हैं। जैसे इकोनॉमिक, और हमने देखा वहाँ पे ना
प्रीवियस मतलब प्री वाले पेपर 1 वाले में, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें झारखंड स्पेसिफिक हैं। तो ये आर्थिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ 1947 से, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस। द स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2000, बट ये चीज़ें हमें 1947 से पढ़नी है। फिर है औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किन चीज़ों से होता है, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाए गए। और सपोज़ कीजिए मैथान डैम क्रिएट किया गया, तो सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग कैसे उससे इम्पेक्ट होते हैं। और पुनर्वास, हम रिहैबिलिएशन उनका कैसे हुआ, पुनर्वास, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं, नीति, है ना। आई होप आप यू विल बी गेटिंग दिस। तो नीति क्या है, उससे रिलेटेड फिर ये एक चीज़ है। अच्छा, फिर नेक्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आपको प्रमुख उद्योग यानी मेन इंडस्ट्रीज़ का नाम देखिए, है ना, और संस्थान, वेयर लोकेटेड, व्हाट दे डू, इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस 5 हैं। फिर प्रमुख योजनाएं एंड उपयोजनाएं यानी स्कीम्स एंड सब स्कीम्स, जो कि झारखंड स्पेसिफिक हैं। फिर जंगल प्रबंधन, है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ISFR आता है साल में 2 बार, आपको पता हो नहीं पता हो तो भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। तो ISFR आता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें स्पेसिफाई होती हैं चीज़ें कि वेयर डू वी स्टैंड, और स्टेट अपनी भी स्पेसिफिक फॉरेस्ट रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं। ओके, उसी तरह पर्यावरण संबंधी यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड थिंग्स एंड पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाने हैं। इससे 7 क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए, भी एक बड़ा पोर्शन है झारखंड में, आपदा प्रबंधन, जिसे हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। मिटिगेट कैसे करेंगे, है ना, अगर हो जाता है डिज़ास्टर तो ओवरकम कैसे करेंगे, इन चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं हमें पेपर 2 में 5 क्वेश्चंस 10 नंबर दिलाने के लिए, तो ये भी हमें पढ़ना है। फिर विविध यानी मिसलेनियस चीज़ें कि ऊपर इन चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में, है ना, 8 यहाँ शुरू है आपका A से और यहाँ तक यानी कि P में। एक तरह से ये कह लें कि जो भी मिसिंग हैं उनको मिसलेनियस में इनकलकेट कर दिया गया है। तो यहाँ से 7 क्वेश्चन। फिर वही कंटेम्प्रोरी, है ना, समसामयिक, देखिए समसामयिक, कंटेम्प्रोरी इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। होप कि आप समझ पाए हों और सिलेबस का डिटेल। तो सबसे पहले तो बस अपने आप को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए, एग्ज़ाम वाले मोड पे लाइए, आराम से प्रिपेयर करिए। अभी अगर 2 मंथ्स भी आपको यहाँ से मिलता है, जुलाई अगस्त एट लीस्ट कम्प्लीटली आपके पास है। बाय एनी चांस अगर सितंबर तक भी एग्ज़ाम हो जाए, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी तो है, एनी चांस मंथ्स की, अगर आप प्रिपेयर ना हो और एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, देन ऑल्सो नो नीड टू वरी, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, सो इसको एनालाइज़ कीजिए, एक एक चीज़ अच्छे से जानिए, क्या कैसे कब पूछता है। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में ये लेके प्रीवियस ईयर्स और या उससे पहले हम मेंस डिस्कस कर लेंगे सिलेबस को। वंस सिलेबस डिस्कशन इज़ कंप्लीटेड तो धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।